Hello my lovely people, welcome to my YouTube channel. This is your girl Sara. दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ईगो वर्सेस इंट्यूशन की। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता करें कि हम ईगो से हमारी आवाज़ आ रही है या इंट्यूशन आ रही है। हमें पता नहीं चलता कि हम अपने इंट्यूशन को कैसे सुने। तो देखिए दोस्तों, ईगो क्या होता है? ईगो बेसिकली आपकी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगर, जजमेंट, रिजेंटमेंट एक्सेट्रा, राइट? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो ये एनर्जीज जो है कहाँ से आती हैं? दे आर एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय एन एक्सपीरियंस, यानी कि जब भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, अच्छा या बुरा, तो वो आपकी एनर्जीज को ट्रिगर करता है। अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी फीलिंग्स आएंगी, बुरा एक्सपीरियंस होगा तो बुरी फीलिंग्स आएंगी। अब यहाँ हम ईगो की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे हैं, यानी कि दे आर ट्रिगर्ड बाय अ बैड एक्सपीरियंस, राइट? तो एक्सपीरियंस अगर बैड है तो फीलिंग्स कैसी जनरेट होंगी? सो बैड एक्सपीरियंस जनरेट्स बैड फीलिंग्स, और वी शुड से नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव भी बोल सकते हैं और टॉक्सिक भी बोल सकते हैं इसको, टॉक्सिक फीलिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने हस्बैंड के साथ है, उसके साथ लड़ाई हो गई तो उन्होंने आपको अब्यूज कर दिया और उन्होंने आपको मारा या कुछ भी हुआ, ऐसी सिचुएशन हुई, या आपकी फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, देन यू फील बैड। और या फिर आपको किसी ने चीट किया, देन यू फील बैड। आपको किसी ने झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, देन यू फील बैड। सो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस विच इज जनरेटिंग बैड फीलिंग्स। तो दोस्तों, अब ये जो फीलिंग्स हैं और ये जो एक्सपीरियंस है, राइट, ये कहाँ स्टोर होता है? दीज आर स्टोर्ड एज so your feelings are stored as memories, right? memories क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आप मान लीजिए आपके अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई और आप घर छोड़कर चले गई अपने पेरेंट्स के घर, लेकिन 6 महीने बाद आपने मुझे फ़ोन किया और फिर सारी कहानी दोबारा से सुनाई, यानी कि आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, और 6 मंथ्स बाद भी, तो वो क्या हो गया दोस्तों? वो मेमोरीज हो गया ना। वो 6 मंथ्स भी अगर बाद आपको याद आ रहा है, दैट मीन्स इट्स स्टोर्ड एज अ मेमोरी। मेमोरी, एक बैड एक्सपीरियंस हुआ था जो एक मेमोरी बन के आपके साथ बैठ गया है, और 6 मंथ्स बाद आप मेरे साथ वो शेयर कर रही हैं, और जो कि आपकी फिर से बैड फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा है। सो these feelings are stored as memories, and these memories are stored in subconscious mind. तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेमोरीज कहाँ बैठ गई हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, और फिर वो रिप्ले होती रहती हैं बारी बारी, इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो दोस्तों, जब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई और आप इन्हें मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स you are not dealing with the person, but you are actually dealing with your memories, right? क्योंकि person से तो आप separate हो चुके हैं। आपके हस्बैंड ने आपको एक बैड एक्सपीरियंस दिया था जिसकी वजह से बैड फीलिंग्स जनरेट हुई थी, जो आपकी स्टोर्ड हो गई एज अ मेमोरी। तो हस्बैंड से तो आप सेपरेट हो गए, लेकिन मेमोरीज अभी भी आपके साथ हैं। देन यू आर नॉट डीलिंग विद द पर्सन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यू आर नॉट डीलिंग विद द पर्सन, यू आर डीलिंग विद शेयर्ड मेमोरी, राइट? यानी कि आपकी एक शेयर्ड मेमोरी है उस पर्सन के साथ जिसके साथ अब आप डील कर रहे हैं, और वो मेमोरीज क्या कर रही हैं? आपकी बैड फीलिंग्स जनरेट कर रही है। सो इन शॉर्ट, यू आर एक्चुअली डीलिंग विद योर फीलिंग्स,
that were generated during that bad experience. So आप पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे, आप मेमोरीज के साथ डील कर रहे हो जो उस पर्सन ने आपको दी थी, जो हुआ था एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से. तो दोस्तों जब ये सबकॉन्शियस माइंड में आपकी शेयर्ड मेमोरीज रिप्ले करती रहेंगी 24/7, तो फिर आप अपने सोल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? दैट मीन्स यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर सोल, क्योंकि आप तो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं. और इंट्यूशन आती है सोल से. दैट मीन्स यू नीड टू कनेक्ट विद योर सोल. सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्लियर द shared memories. When you clear the shared memories, then you connect with the soul. Soul is divine. सारे आंसर्स आपके सोल पे पड़े हैं. सोल से ही आपको इंट्यूशन आती है, right? So when you clear these memories, watch now. हम किसके बने हैं? Two sides of the coin. This is soul, this is ego. Ego and soul coexist, right? तो जब आपकी मेमोरीज जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, जिसको हम ईगो बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स की फॉर्म में स्टोर्ड है ना, एंगर, जजमेंट, रिजेंटमेंट. तो जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज द मेमोरीज, then you will come to a state of zero, which is a state of pure love. Because ये तो अब है ही नहीं, आपने इसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया, right? तो आप अपने सोल से कनेक्ट होते हैं. जब आप सोल से कनेक्ट होते हैं तब आपके पास इंट्यूशन आती है, जिसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं. Because it comes from God and soul is divine. इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि सारे आंसर्स आपके अंदर पड़े हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये मेमोरीज, शेयर्ड मेमोरीज, जो आपको अपने सोल की आवाज सुनने से रोकती है. अब आप कहेंगे कैसे? मैं एग्जांपल लेती हूँ. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आप बुक स्टोर में गए, वहाँ पे 2 बुक्स थी, एक हेल्थ की बुक थी, एक स्पिरिचुअलिटी की बुक थी. तो आपने एक आवाज़ आएगी, या दोनों ले लो, हेल्थ भी अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी की भी ले लो, दोनों से बॉडी, माइंड एंड सोल की अलाइनमेंट होगी. लेकिन एक आवाज़ और आएगी, वो आवाज़ बोलेगी नहीं यार, हेल्थ बुक्स क्या करनी है, हेल्थ तो हम योगा कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, या बहुत पढ़ लिया कर लिया, हेल्थ तो ये पैसे वेस्ट करने वाली बात है, तो हेल्थ की नहीं लेते. और हेल्थ बुक्स पहले भी पढ़ी है, पढ़ के कुछ होता नहीं है. तो दोस्तों वो आपकी ईगो बोल रही होती है. आपकी इंस्पिरेशन जो क्यों बोल रही होती है? क्योंकि वो एक बैड मेमोरी से आ रही होती है. आपने बोला कि यार हेल्थ बुक्स पहले भी पढ़ी थी, कुछ समझ तो आता नहीं, कुछ मज़ा नहीं आता, बैलेंस करना हेल्थ को बहुत मुश्किल है, तो बुक नहीं लेते. पहले भी पढ़ी थी, मतलब इट्स कमिंग फ्रॉम अ मेमोरी, इट्स कमिंग फ्रॉम अ पास्ट मेमोरी और अ पास्ट एक्सपीरियंस. हो सकता है आपने गलत बुक खरीद ली थी, वो आपको समझ नहीं आई, आपके मतलब की नहीं थी, तो अब इंस्पिरेशन या इंट्यूशन आपको बोल रही है दैट दिस इज द राइट वन फॉर यू, बट बिकॉज यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद इट, तो आपने उसको क्या किया? आपने उसको भी इग्नोर कर दिया. सो आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बुक लेकर आ गए, तो आपने अपनी इंट्यूशन को कंप्लीटली नहीं सुना. क्यों नहीं सुना? बिकॉज यू हैड अ बैड मेमोरी कंट्रोलिंग योर माइंड. इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी भी क्रॉस रोड्स पे होते हैं ना, लेफ्ट जाए या राइट जाए, राइट, तो हमेशा आपको 2 ही चीजें रोक रही होती हैं. आपको सोल की इंट्यूशन की आवाज सुननी होती है, लेकिन वहां पे इंट्यूशन भी बोल रही होती है और वहां पे बैड मेमोरी भी बोल रही होती है.
यही बात है, 6 महीने बाद जब आप सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से और मुझे फ़ोन कर रही हैं, तो अभी भी मेमोरीज आपके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं. एंड दिस इज द रीज़न वी से व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो आप अपनी मेमोरीज को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, यानी कि आपके माइंड का जो चैटर है कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो वो मेडिटेशन के टाइम पे बंद हो जाता है. यू कम इन टू अ स्टेट ऑफ साइलेंस. इन साइलेंस से आप सोल से कनेक्ट होते हैं एंड देन द इंस्पिरेशन फॉल्स इन or the intuition falls in. That's why we say when you need answers, sit in meditation. Meditation brings answers. क्यों? क्योंकि वो shared memories को totalize कर देती है, zero कर देती है. और यही हमारे लाइफ का पर्पस है दोस्तों, to get rid of these shared memories. ये shared memories present life की भी हो सकती हैं और past life की भी हो सकती हैं. प्रेजेंट लाइफ में आपके हस्बैंड ने ट्रिगर करा आपका एंगर, आपकी जजमेंट, आपकी रिजेंटमेंट. पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया था, आप वो एंगर, रिजेंटमेंट, जजमेंट अपने साथ सबकॉन्शियस माइंड में एज अ मेमोरी लेके आए हैं. आपका हस्बैंड बस वो ट्रिगर कर रहा है ताकि वो सरफेस पे आए और रिलीज हो सके. जैसे ही वो रिलीज होंगे आपको इंट्यूशन सुनाई देगी. और दोस्तों इंट्यूशन कैन कम इन वेरियस वेज. जैसे मुझे इंट्यूशन आती है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. कभी कभी मैं बस बैठी होती हूँ, आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ एंड देन आई स्टार्ट टू फील लाइक राइटिंग. मैं फटाफट लिखने लग जाती हूँ. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ दैट इज इंट्यूशन कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. इंट्यूशन कैन ऑल्सो कम इन मेडिटेशन ऑफ कोर्स. और इंट्यूशन हर वक्त आपके साथ होती है, हर वक्त आपके अंदर दो आवाज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यू आर सो ब्लाइंडेड बाय योर ईगो, बाय योर मेमोरीज. पास्ट में एक्सपीरियंस इतना बुरा हुआ होता है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने से डरते हैं. और इसीलिए आपको इंट्यूशन और ईगो के बीच का फ़र्क जो है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने अपनी पास्ट मेमोरीज को न्यूट्रलाइज नहीं किया. एक बैड, इसीलिए हम कहते हैं कि चाइल्डहुड में एक बैड एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ ड्राइव कर रहा होता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लेट दैट एक्सपीरियंस गो. उस एक्सपीरियंस ने जो फीलिंग्स जनरेट करी है आपके अंदर, वो अभी तक पड़ी हुई हैं. और वो होता क्या है कि वो पड़ी रहती है, तो सामने से कोई पर्सन, आप वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करते हैं कि वो फीलिंग्स को आके ट्रिगर कर देता है. और जब वो ट्रिगर हो जाती हैं तो फिर आप पेन में आ जाते हैं. लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि आपके अच्छे के लिए ट्रिगर हो रही है. आप ट्रिगर हो गई, बिकम अवेयर ऑफ देम एंड क्लीन देम अप. सो सबसे बेस्ट है आपको क्या करना है इंट्यूशन सुनने के लिए, यू हैव टू क्लीन अप द मेमोरीज सिटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. क्लियर अप or the subconscious. So clear up the memory sitting in your subconscious mind. कैसे करेंगे दोस्तों? मेडिटेशन से, चक्रा बैलेंसिंग से, एंड माय फेवरेट हॉपोनोपोनो से. Clean those memories and you'll be able to listen to your intuition. This is the reason we say when you go and sit and talk to God, जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपकी जो माइंड की चैटर है वो बंद हो गई है. यू सिटिंग इन साइलेंट. जब आप साइलेंस को देखते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी गाइस, इट्स फुल ऑफ आंसर्स. दैट्स व्हेन गॉड इज टॉकिंग टू यू. तब गॉड आपके साथ बात कर रहा होता है. जब आप गॉड से मांगते रहते हैं ना जाके, तब फिर से आपकी ईगो ही बोल रही होती है. और फिर जो गॉड आपको आंसर दे भी रहा होता है, आप वो सुन ही नहीं पाते, क्योंकि आपके माइंड के चैटर तो बंद ही नहीं हुआ है ना.
So to be able to listen to your intuition, you have to clean up the memories or the shared memories that you are carrying with some other person, ताकि वो experience आप दोबारा generate ना करें. अगर कर भी लें तो you become aware of it कि अच्छा this is coming from my memory. जैसे मैं आपको एक example देती हूँ memory और intuition का. So जैसे I've been working on my body to cleanse my body, लाइक हेल्थ वाइज. तो मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है, एग्स भी नहीं खाती मैं. बट एक सडनली अभी जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी तो मेरे अंदर से ना एक आवाज़ आई दैट माई बॉडी नीड्स टू ईट एग्स. तो एक तरफ मुझे आवाज़ आती है कि नॉन वेज छोड़ दो, दूसरी तरफ मुझे आवाज़ आ रही थी कि एग सैलेड खाओ. देन 2 or 3 days आई ऑब्जर्व माई सेल्फ एंड आई वेटेड फॉर इट. तो मैंने नोटिस किया कि वो एग सैलेड जो आ रहा था दोस्तों, वो दैट वाज कमिंग फ्रॉम अ मेमोरी. कैसी मेमोरी? क्योंकि जब मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, वो लंच में रोज़ एग सैलेड खाती थी. तो उसकी जो पिक्चर है एग सैलेड की वो मेरे अंदर बैठ गई थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी. तो जब मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ तो एक तरफ मेरी हायर सेल्फ कह रही है स्टॉप ईटिंग नॉन वेज, स्टॉप ईटिंग मीट, दूसरी तरफ कह रही है कि एग सैलेड खाओ. तो ये होता है डिसर्नमेंट. यहाँ पे आपको देखना होता है क्या चीज़ मेमोरी से आ रही है, क्या चीज़ इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है. Alright, so hope I was able to make that clear for you. नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रॉस रोड्स पे हो और आप फंसे हुए हो और आपको डिसीजन बनाना हो तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी ईगो बोल रही है, इंट्यूशन यानी कि आपकी मेमोरीज बोल रही है या इंस्पिरेशन बोल रही है. और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, मैं ज़रूर देखूंगी और उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी. और कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो डू ईमेल मी at zara@pagoda@gmail.com. एंड गाइज प्लीज़ जब आप मुझे ईमेल करते हैं तो अपना नेम, एज, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू वर्क, व्हाट डू यू डू, यू आर मैरिड और यू आर सिंगल, ये सब प्लीज़ बताया कीजिए. एक स्ट्रेंजर की तरह ईमेल मत भेजा कीजिए, ठीक है. इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट बेटर विद यू. एंड मेरा ब्लॉग ज़रूर चेकआउट करिए www.spiritualitystrength.com. और उसकी और कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए, सारी डिटेल्स मेरे ब्लॉग पे दी हुई हैं. मेरे ब्लॉग की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय.